हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैथ्स में। लास्ट अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखा हो तो उसमें हमने इरेशनल नंबर्स पे काम किया था कि कैसे हम किसी भी नंबर्स को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का एंड करेंगे क्योंकि इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पर डिपेंड करती है। तो इसमें आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम बिना डिवाइड करे, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे आप दो नंबर्स को, और बिना डिवाइड करे हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। तो उसके लिए आइए एक थ्योरम की जरूरत पड़ता है जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। तो मेरे पास एक x नाम का कोई रैशनल नंबर है p बाय क्यू की फॉर्म में। ये मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में p बाय क्यू की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर दिया है। तो उसने कहा है कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेट तब होगा जब उसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, किसका, q का। हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, हमें न्यूमिनेटर पे काम नहीं करना। तो यदि उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप उसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में लिख सकते हो। मतलब इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसमें सिर्फ 2 या 5 ही आना चाहिए, या सिर्फ 2 आ जाए तब भी चलेगा, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है तब भी चलेगा, सिर्फ 5 है मतलब 5 के अलावा कोई नंबर नहीं है तब भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों हैं उनके अलावा कोई नंबर नहीं है तब भी चलेगा। लेकिन अगर 2, 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि अगर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 की पावर n और 5 की पावर m, वेयर n इज m, n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो वो x क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, तो फिर वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 3/8। अब बिना 3 को 8 से डिवाइड करे हम कैसे साबित करें कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमें सिर्फ डिनोमिनेटर यानी क्यू पे फोकस करना था। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यदि आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा 2 की पावर 3, यही मिलेगा क्योंकि 3 बार 2 आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 की पावर 3 में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 आ रहा है ना, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर थ्योरम के हिसाब से चलते हैं तो उसमें हमें 5 भी चाहिए होता है। तो अगर आपको लगता है कि उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं है, और आपको इस फॉर्म में लिखना ही है, तो आप 5 की पावर क्या ले लो, 0 ले लो। मतलब जो मिसिंग होगा उसको आप 0 ले लेना। लेकिन अभी इतना तो समझ में आ चुका है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग ही होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है, मतलब इस बात को आप ऐसे यहाँ पे लिख लो, या फिर ओनली 2 तब भी चलेगा, ओनली 5 तब भी चलेगा, और बोथ 2 एंड 5 होगा तब भी चलेगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और अगर मिल रहा है, मतलब 2 और 5 के साथ कोई और तीसरा नंबर मिल रहा है, जैसे 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, सॉरी 5 तो ठीक है, लेकिन 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, कोई और नंबर मिल रहा है प्राइम फैक्टर, तो सर नहीं चलेगा, फिर तो अब वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब कि 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। मैंने बोला ना क्योंकि आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है। तो मेरे पास 5 नहीं है, चलेगा कोई बात नहीं, तो 5 की पावर 0 लिख दूंगा। अगर मान लो मेरे पास 5 और 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 लिख देना, ठीक है। लेकिन लिखना इसी फॉर्म में, तो लिख देंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 5 की पावर 0, हैंस 3/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो 3/8 इज अ टर्मिनेटिंग होगा। अब टर्मिनेटिंग तो होगा, लेकिन कितने डेसिमल प्लेस के वो टर्मिनेट करेगा वो भी हम बता सकते हैं सर। देखिए कैसे, तो आप 3/8 लिखो पहले, फिर क्या करो, 8 का प्राइम फैक्टर जो आया था वो लिख दो, जो भी नोमीटर होगा उसका प्राइम फैक्टर कर दो, वो टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद ये कम है। अब आपको नीचे ना 10 बनाना है, क्या बनाना है, नीचे 10। और 10 किसका, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5। तो मेरे पास 2 तो है सर, लेकिन मेरे पास नीचे 5 नहीं है, तो 10 बनाने के लिए 5 भी चाहिए होगा। तो आप ये देखो कि कितना सबकी पावर हमें चाहिए, क्योंकि नीचे 10 जो बनेगा उसमें 2 और 5 दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, तभी हम 10 बना पाएंगे। मैं दिखाता हूं जैसे, अब यहाँ 2 की पावर 3 है तो मुझे 10 बनाना है, तो मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 की पावर भी उतनी रखूंगा जितनी 2 की पावर है, मतलब दोनों का पावर मुझे सेम बनाना होगा नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 3 को रखूंगा, और यहाँ पे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा।
तो ऊपर तो देखो क्या आ गया 3 इंटू 125 और नीचे इन दोनों का पावर सेम हो गया, बेस अलग गया, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की होल पावर m। ये पढ़ा होगा 9th क्लास में भी था ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की होल पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले नंबर को 3 से इंटू कर दो, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 प्लस 7 और 3 1 जा 3। और नीचे 2 इंटू 5 को क्या लिख दो 10, और 10 की पावर कितना हो गया 3। अब 375 हो गया, 10 की पावर 3 कितना होगा 1000। तो देखिए आप आराम से आप बता सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस लगेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 डेसिमल प्लेस लगेंगे ना, 0.375 इज योर आंसर। तो लिख देना कि ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट, है ना सर। कोई डिवाइड नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और बता दिया कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, और ये भी उससे पहले ये भी बता दिया टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो लॉजिक पे काम करिए, डिनोमिनेटर पे फोकस करिए, उसका प्राइम फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर के बाद चेक करिए कि उसका प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा रहा है तो टर्मिनेट हो गया। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कितने टर्मिनेट प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो उसके नीचे ऐसे 10 की कहानी चलानी होती है। तो अगर नीचे ऐसे आप 10 बना लेंगे, 10 ये बनाने का तो या 10 के मल्टीपल बनाने होंगे, जैसे मैंने यहाँ 1000 बना दिया, 100 बना दूंगा, 10,000 बना दूंगा, क्योंकि उससे फिर हमें जीरो लगाना आसान हो जाता है। तो जितने नीचे जीरो आएंगे उतना डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे मैं और करके दिखा देता हूं, तब तक इसको फटाफट कॉपी करिए आप। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर हमें दिया है 17/30। अब हमें चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो 30 का प्राइम फैक्टरेशन करिए, तो 2 15 जा, 3 5 जा और 5 3 जा, सॉरी 5 1 जा, यही होगा। तो 30 का प्राइम फैक्टरेशन में क्या क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया। तो आप देख सकते हैं 2 और 5 चाहिए था हमें खाली, तो एक 3 इसमें और मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसको, इस एक्सप्रेशन को, अब इसके प्राइम फैक्टरेशन को हम इसकी पावर में लिख नहीं सकते है ना, 2 की पावर m और 5 की पावर m, 2 की पावर n 5 की पावर m में नहीं लिख सकते। या फिर आप सीधा लिख दो कि इन द, ऐसे लिख दो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, the prime factorization of 30 is not in the form of 2 की power n into 5 की power m, so it is a non terminating decimal expansion, है ना सन। क्योंकि मैंने बताया था सिर्फ हमें या 2 चाहिए या सिर्फ हमें 5 चाहिए या 2 के साथ 5 चाहिए, कोई तीसरा नंबर नहीं चाहिए सर। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिल रहा है तो साफ साफ लिख दो कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। हो रहा है क्लियर। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा मैं आपको और करके दिखा देता हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं। तो फटाफट इसको कॉपी करिए और एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए देखो, एक बार एक क्वेश्चन पेपर में ना ऐसा आया था, देखो जरा, ऊपर उन्होंने नंबर दिया है 30 और नीचे कुछ उसने ऐसे लिखा था 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू में 3, ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया था, या इसको हम 36 कर देते, ऐसा कुछ लिख दिया था। फिर उन्होंने पूछा था कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चे ने क्या देखा, सिर्फ उसने डिनोमिनेटर पे फोकस करा। तो डिनोमिनेटर पे फोकस करने पर उसने देखा कि 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 भी आ गया साथ में, तो उसने फटाफट लिख दिया कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या गलती हो गई वो देखिए। कभी कभार क्या होता है कि जो नंबर हमें नीचे दिया है, जैसे हम 2 5 के साथ 3 भी आ रहा है, तो हो सकता है कि वो नंबर से ऊपर वाला नंबर कैंसिल आउट हो रहा हो, जैसे आप देखिए। तो वैसे तो अगर सीधा डिनोमिनेटर फोकस किया जाए तो बच्चा आंसर लिख देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ऐसा देखो नहीं होगा। यहाँ पे कैसे मैं करूंगा देखो, तो 36 लिखा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 3, तो इस 3 से ये 12 कट सकता है। देखिए तो अब ये नंबर बन गया 12 अपॉन में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। आ रहा समझ में।
तो आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, बोथ 2 and 5 आ रहे हैं, और वो 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया, ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। देखो आ रहा है समझ में? तो ये गलती नहीं करना, अगर नीचे से वो कट रहा हो तो एक बार चेक कर लेना। अब कितने डेसिमल प्लेस को टर्मिनेट करेगा, तो बनी बनाई चीज है देखो आपके लिए। अब इसको लिख दो 2 into 5 की होल पावर 10, सॉरी होल पावर 2, तो ये 12 अपॉन में 10 की पावर 2, तो 12 अपॉन में 100, तो 0.1। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये गलती आप पेपर मत करना, अगर नीचे नंबर से वो नंबर ऊपर वाला कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूं, फटाफट देखिए। बस कर लिया कॉपी सबने? चलिए, तो एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको इसमें ले लेते हैं, उसको करके देखते हैं। चलिए, देखो जैसे ऐसी एक और क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये रहा 987 अपॉन में 1050 है। अब हमें चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हम आपको अगर जो उसने नंबर दिया है तो आप उसको चेक कर लो कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो पा रहे हैं कि नहीं, मतलब सिंप्लीफाइड हो पा रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी ये सिंप्लीफाइड हो सकता है, तो इसको अगर हम आगे की और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको किससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जा रहा है 47 अपॉन में 500, ठीक है। ये 47 अपॉन में इस तरह से क्या बन रहा है, 500 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया कैंसिल आउट करके, अब ये बन गया देखो ये। तो जब ये इस तरह से बन गया तो आप चेक कर लो कि कहीं वो कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप इसको कैंसिल आउट कर पा रहे हैं तो करिए। तो उसके बाद ये देखो ये बन गया। तो अब इसमें जो नीचे 500 आ गया है, तो ये 500 हम यूज कर लेंगे अब सीधा। तो अब हम 500 का प्राइम फैक्टरेशन करें तो अब हमें क्या मिलेगा, 2 into 250, फिर 2 into 150, है ना, यही मिलेगा ना। पहले 250 आ गया, फिर 150, नहीं 150 नहीं आएगा, कितना आएगा, 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 2 4, 1 कैरी, 2 2 4 हो गया, 1 कैरी 5, हाँ 125 ही आएगा। फिर उसके बाद ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा तो 3 से कितना आ जाएगा बताइए, 3 4 नहीं 3 से नहीं जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा। तो 5 कितने से, 25 से, फिर उसके बाद 5 5 से, और लास्ट में 5 1 से। तो अब देखिए 500 का प्राइम फैक्टरेशन करके क्या मिला, 2 बार मिल गया, और 5 कितनी बार मिल गया, 3 बार। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सिर्फ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो अब ये डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होगा वो टर्मिनेटिंग हो गया। अब कितने डेसिमल प्लेस को टर्मिनेट करेगा वो आप वैसे ही कर लेना, है ना, जो लॉजिक मैंने बताया था। जैसे मैं इसमें करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, 47 अपॉन 500 लिखा, फिर इसको लिखा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। तो अब मैंने बताया था 2 और 5 की सेम पावर बनानी होती है। तो हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, 3, क्योंकि 2 यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ 5 और 3 है, तो 3 बनाना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ही बनाना पड़ता है। तो अब 2 में कितना पावर और चाहिए जिससे उसकी पावर 3 हो जाए, तो 1 2 उसको आपको और चाहिए होगा। तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है, इस तरह से। 2 पर 2 7 जा 14 हो गया, और 2 4 जा 8, और 1 कैरी करके 9 हो गया, 94। और ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हो गया। अभी 94 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 into 5 की पावर 3, और ये 94 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो ये 94 अपॉन में कितना हो गया, 1000। तो आंसर हो गया 0.094। तो ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद आपका ये नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा। हो रहा है क्लियर? तो ऐसे जरूर चेक कर लें कि वो नंबर सिंप्लीफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा आपसे। तो अगर हो रहा है तो उसको करिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं आप गलत कर जाए, क्योंकि पहले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कहीं वो टर्मिनेटिंग और आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग सोच के कर जाए। तो ठीक है, तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, एक बार दोबारा बता देता हूं लास्ट टाइम, कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन करिए। अगर उसके प्राइम फैक्टरेशन में सिर्फ 2, सिर्फ 5 या 2 के साथ 5 आता है तो ओके रिपोर्ट है,
वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वहाँ 25 के अलावा कोई तीसरा और नंबर आ जाता है, कोई और तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाता है, तो आप कह दें वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने, अगर आप देखें जो हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 10th की, अगर आप वहाँ पे जाएं मैथ्स में, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर दिया है। एक एक चीज मैंने वहाँ पर लेक्चर आपको दिया है उसका। तो आई होप वो सारे लेक्चर्स आप देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हो, तो उससे आपका फर्स्ट चैप्टर एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से पढ़ते रहिए हमारे साथ, और हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करिए। वीडियो आज की अच्छी लगे तो उसको लाइक या शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, जो भी आगे वीडियो में हम आपको कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।